हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच। आज की अपनी वीडियो में लेकर आया हूँ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स के अलग अलग स्कूल कॉलेजेस से असेंबल की हुई कुछ वीडियो क्लिप्स। ये वीडियो क्लिप्स जब हमने अलग अलग गर्ल्स स्कूल में, अलग अलग कॉलेजेस में, और मोस्टली सरकारी स्कूल कॉलेजेस थे, गांव के, नोएडा के, गाजियाबाद के, काफ़ी दूर दूर के कॉलेज थे, उनमें मैंने 5 डेज अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में जाके सेल्फ डिफेंस सिखाया है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा गर्ल्स को हमने ट्रेनिंग दी है। इसमें जैसे मान लो मैंने 20 तरह की अलग अलग टेक्निक बताई है, तो जरूरी नहीं है कि आप 20 के 20 सीखो। हो सकता है कोई 10 टेक्निक या 5 टेक्निक आपके काम आ जाए, जो लाइफ टाइम आपके काम आएगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप जरूर देखें, और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आपके स्कूल के माध्यम से और डावर संदेश एक संस्था है, उसके माध्यम से, और इंदिरापुरम कराटे स्कूल के माध्यम से आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सेल्फ डिफेंस सेमिनार के लिए। सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मरक्षा, ठीक है। सभी बच्चों के लिए एक तो हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है, दूसरा उनकी सेफ्टी, सुरक्षा, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ हमें अपनी हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और साथ में अपनी सेफ्टी, यानी कि जो डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस है, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह रावत है एंड मैं ब्लैक बेल्ट 7 डैन कराटे में हूँ, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। इंदिरापुरम कराटे स्कूल गाजियाबाद से मैं आप लोगों को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए आया हूँ। और आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। प्रॉपर मार्शल आर्ट की, कराटे या ताइक्वांडो या जूडो की कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही, क्योंकि एक दिन की ट्रेनिंग में कोई चैंपियन नहीं बनता। बट मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप ओपन माइंड से, ध्यान से सुनते हो, समझते हो, तो ये लाइफ टाइम आपको काम आएगा। ओके, समझ में आ रहा है? आवाज़ आ रही है मेरी पीछे तक? yes, ओके, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है अपना, ठीक है। तो कोई भी 2 बच्चे सामने आ जाओ, आप दोनों आ जाओ सामने, आमने सामने खड़े हो जाओ। एक इधर, एक इधर। क्या नाम है बेटा आपका? ना पल्लवी। आपका नाम? पल्लवी। और दीदी के लिए क्लैपिंग करो। अभी जैसा आपने माहौल देखा होगा, घर से जब हम लोग निकलते हैं तो देखो किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। आजकल चैन स्नैचिंग हो गया, मोबाइल स्नैचिंग हो गया, छेड़खानी हो गई, किडनैपिंग हो गई, ये आए दिन होती रहती है। क्योंकि जो लोग थोड़े अनएजुकेटेड होते हैं या जो अपराध में लिप्त रहते हैं, वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। या मान लो उनको मज़ा आता होगा ऐसे काम करने में, कि क्राइम करने में कुछ क्रिमिनल होते हैं, वो थोड़े से अनएजुकेटेड होते हैं, थोड़े बेरोजगार भी होते हैं, थोड़ा उनका एक संगत भी ऐसा होता है कि वो लोग गलत काम करते हैं अपना। तो हम लोग उनको तो चेंज नहीं कर सकते, बट अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जब आप घर से निकलते हो तो सबसे पहले आप चौकन्ने होकर निकले। यानी कि घर से जब आप बाहर निकलोगे तो सड़क पे चलते वक्त आप चारों तरफ देख के चले कि सामने कौन है, पीछे कौन है, राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है। ये नहीं है, बहुत से बच्चे होते हैं मोबाइल में घुसे रहते हैं कि सड़क पे भी चल रहे हैं तो मोबाइल चलाते हुए जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि सामने गड्ढा है, वो गिर गए, या पीछे से कोई बाइक वाला आ गया, टक्कर मार के चला गया। तो ऐसे में गलती सामने वाले की नहीं, हमारी भी होती है, क्योंकि हम लोग देख के नहीं चल रहे। मान लो मोबाइल में खोए हुए हैं और सामने खंबे से टकरा जाए, तो खंबे की गलती थोड़ी है, वो रास्ते में नहीं आया, हम खंबे से टकरा गए, हमने देखा नहीं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, थोड़ा चौकन्ना रहना है, अवेयर रहना है, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स अभी बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो और सडनली अचानक से कोई गाड़ी आपके पास आकर रुकती है और आपको खींचने की कोशिश करते हैं, तो 2-3 पॉइंट्स होते हैं किडनैपिंग के। या तो कोई हाथ पकड़ के खींचेगा, या अचानक पीछे से कोई आएगा, मुंह पे हाथ रखे, यानी कि ऐसे हाथ रखेगा, क्लोरोफॉर्म वगैरह लगा के, और तो उठा के ले जाएगा, या सामने से उठा के ले जाएगा। ये 2-3 पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका हाथ। मान लो कोई आपका हाथ पकड़ ले और खींचने की कोशिश करे, आप जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है, सडनली कोई आके हाथ खींचे तो आप घबरा जाओगे। तो सबसे पहले घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे किसी ने हाथ पकड़ा, वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो आपको अपनी तरफ खींचना है बचाने के लिए। और सिर्फ पीछे नहीं खींचना, आपको थोड़ा नीचे की तरफ खींचना है। मान लो कोई इंसान खड़ा है, उसे खींचना आसान है, बट वही नीचे को बैठने लग जाए तो उसे दुगनी ताकत लगानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट ये, अगर कोई हाथ पकड़ता है तो एक तरफ अंगूठा अकेला होता है, एक तरफ 4 उंगलियां होती हैं, ठीक है। अगर आप इधर की तरफ हाथ घुमाओगे तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी आपको छुड़ाने के लिए।
बट आप इधर को लगाते लगाते अचानक से हाथ को मूव करके झटके से छुड़ा लो तो इजीली हाथ छूट जाएगा। दोबारा देखो, अब आप पूरी ताकत से पकड़ना। आपको क्या करना है, पहले हाथ नीचे ले जाना है, फिर जहाँ 4 उंगलियाँ उधर ले जाना है, ऊपर ले जाना है और पीछे खींचना है अपने आप को और झटके से इधर खींचना है। छुड़ाओ झटके से एकदम, ये छुट गया। क्लैपिंग करो दोनों के लिए। यानी कि अगर कोई आपका हाथ पकड़ता है तो जहाँ 4 फिंगर से आप उधर घुमा के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में अपने हाथ को मूव करोगे फास्ट स्पीड से, तो आप इजीली हाथ को छुड़ा सकते हो। अब मान लो कोई दोनों हाथ एक साथ पकड़ ले ऐसे करके, तो इसमें ये टेक्निक थोड़ी कम काम आएगी। आपने बाहर हाथ ले गए, हो सकता है थोड़ा भी लो, बट अगर कोई ज़्यादा ताकतवर है आपसे तो आप छुड़ा नहीं पाओगे। उस सिचुएशन आपको क्या करनी है, अगर वो आपके क्लोज है तो आपको सीधे अपना जो हेड है उसकी नोज से मारना है बहुत जोर से, ठीक है। और 1 सेकंड में मारना है, इतनी जोर से मारना है उसको ऐसे फील होगा जैसे हीट लगी हो, ठीक है। अभी मत मार देना, और ब्लीडिंग इतनी होगी वो तुरंत चक्कर खाके गिर जाएगा। आप उसको धक्का देके भाग सकते हो, ठीक हो गया। नॉर्मली किसी को चाटा मारना है, एक चिल्ला के चाटा मारोगे तो उसका कॉन्फिडेंस ऐसे डाउन हो जाएगा, ठीक है। लड़कियों की तो आवाज़ भी बुलंद होती है, हाथों में भी ताकत होती है क्योंकि घर का काम में हेल्प कराते हैं, किचन है घर के काम है, तो लड़कियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अभी जैसे ये डबल का मैंने बता दिया आपको, हेड मार सकते हैं अपना, घुटना मार सकते हैं, किक मार सकते हैं खींच के अपना। अभी जैसे मान लो सिर्फ सिंपल एक हाथ पकड़ा, ये वाला हाथ पकड़ा, तो दूसरा हाथ आपका खाली है, ऑन द स्पॉट तुरंत आपको दूसरे हाथ से स्लैप करना है, स्लैप के साथ साथ पंच करना है। स्लैप पर रुकना नहीं है, पहले चाटा मारो, चाटा मारने से क्या होता है उसकी चेतना जाग जाती है एकदम, ये क्या हुआ, बिजली से होती है। फिर पंच बनाओ, फिर मुंह पर मारो, नकल जो होती है पूरी ताकत से मुंह पे ऐसा मारो कि एक में चौकता क्लियर हो जाए, समझ आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें करके आप हाथ छुड़ा सकते हो अपना। अभी आप दोनों आ जाते हो तो समझाया, वो भी समझ में आया। अभी कई बार क्या होता है कि जैसे लड़की का गला पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो गला पकड़ लिया ऐसे करके दबाने की कोशिश कर रहे थे, देखो गला कोई पकड़ेगा या तो कोई पास से दबाएगा ऐसे करके। तो इसमें पहला तो वही है, जैसे कि गले के हाथ लगाए तुरंत आप दूसरा हाथ उसके लगा दो, ठीक है। यानी कि खींच के मारो एकदम, गला नहीं दबाना, मारने आपको अटैक करना उसको, एक राइट और एक लेफ्ट। ऐसा कोई इंसान है किसी को मारो और चोट न लगे। अगर आप पावर से ठीक से मार रहे हो, खाते पीते करके हो, तो ये उंगलियां नहीं लगनी चाहिए, हथेली लगनी चाहिए। और जब भी चाटा मारते हैं ना तो कान के ऊपर लगना चाहिए। कान का जो पर्दा होता है वो सेंसिटिव होता है। जैसे किसी ने गला पकड़ा, गला पकड़ो, दोनों हाथ लो, पूरी ताकत से एक साथ मार दो यहाँ पे ऐसे, बहुत जोर से ऐसे मारा, और जैसे उसके मुंह पास आया हेड उसकी नोज पे मार दिया, ठीक है। तुरंत वो डिसबैलेंस हो जाएगा, धक्का दिया और भाग जाओ। खड़े होकर देखने की जरूरत नहीं है कि कैसे पड़ा है, सीधे कर भाग जाओ, ठीक है। और रुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अपना, पर करना क्या है एनर्जी के साथ। ये घुटना मार सकते हैं, किक मार सकते हैं, 2-3 अटैक एक साथ करोगे। और ये तो हो गया अटैकिंग का। अब फिर टेक्निक बताता हूँ। जैसे गला पकड़ा, जब कोई गला पकड़ेगा तो पूरी ताकत से पकड़ेगा, तो आपको क्या करना है, ये चिन जो होता है वो नीचे ले जाना है अपना, पूरा नीचे ले जाओ, पूरा नीचे ले जाओ। जब आपका गला बिल्कुल ऐसे ब्लॉक रहेगा तो उसे दबाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने लूज छोड़ रखा है तो लूज गला तो देखो कोई भी दबा देगा, बट अगर चिन नीचे है एकदम, उसे स्पेस में मिल रहा गला दबाने का, तो वो नहीं दबा पाएगा और थोड़ा सा आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फिर जिधर की तरफ से गला पकड़ा हुआ है उधर से ही आपको हाथ से ऐसे पकड़ के उसे छुड़ाने की कोशिश करना है। चिन नीचे, हाथ छुड़ाने की कोशिश करना है, नहीं छूटेगा तो उसने मजबूती से पकड़ा हुआ है। फिर आपको पंच बनाना है, पंच बनाओ, पूरी ताकत से उछल के। ये जो जॉइंट होता है ना, ये बहुत नरम होता है और फ्रैक्चर बहुत जल्दी आता है इसमें। पूरी ताकत से इसमें खींच के मारना है। जैसे आप खींच के मारोगे ना, ये हाथ लूज हो जाएगा, ये मुंह पे पड़ेगा एकदम से चटा, पूरा ये लगा, और यहीं से पकड़ो एकदम, ये जो हाथ अपने पकड़ा हुआ था। अब ये वाले जो पैर है उसके पीछे ले जाओ, पीछे। अब इसमें पकड़ के धक्का दे सकते हो, यानी कि पैर हमने इसलिए ब्लॉक किया है ताकि वो पीछे ना हट सके, और झटके से जब आप धक्का दोगे तो वो उड़ के नीचे गिरेगा। मान लो ये नीचे गिर गया ऐसे करके, जैसे थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, ये गिर गया। अब दूसरे हाथ से हाथ पकड़ दो, हाथ छोड़ना नहीं है वो वाला। अब दूसरे हाथ से आपको पंच मारना है, गिरते गिरते में या गिराने के बाद खींच के, और नोज पे मारना है सीधे, ठीक है। क्योंकि नोज जो है बहुत सेंसिटिव होती है। आप किसी की भी नाक पे कुछ भी मारोगे बहुत जल्दी चोट लगेगी, गाल पे, माथे पे, सिर पे, कहीं भी मारोगे वो झेल जाएगा, बट नोज सेंसिटिव होता है आपको, ठीक है। समझ में आया। यानी कि आपने जिधर से पकड़ा है उधर से पकड़ेंगे, गला नीचे करेंगे और पूरी ताकत से खींच के ऐसे मारेंगे, छुड़ाया, और पैर के पीछे दूसरा क्रॉस लेग, वो वाला लेग, और धक्का देंगे जल्दी से एकदम, ठीक है। समझ में आया। धक्का देके मार के भाग जाएंगे अपना, ये समझ में आया। आप मान लो कोई दोनों हाथों से गला पकड़ ले, दोनों हाथों से गला पकड़ लो। अगर कोई दोनों हाथों से गला पकड़ता है तो आपको उसको नमस्ते करनी है, नमस्ते करो, नमस्ते करना है, बिल्कुल पास हाथों की, हाथ नहीं यूँ, और एकदम झटके से यूँ खोल लेंगे हाथों को, यूँ करके यूँ खोलोगे तो वो हट जाएगा अपना आराम से। समझ आया। करो झटके से एकदम, ये समझ आया, ठीक है। अब इसी में एक और है, मैंने 2-3 पॉइंट बता दिए, ये भी बता दिया, बहुत आसान है। दोनों हाथों से पकड़ो।
आपको हाथ तोड़ने दोनों पंच बनाओ, दोनों हाथ एक साथ उठाओ, पंच बनाओ, पूरी तरह से उठा के और उछल के इसमें खींच के दोनों हाथों में एक साथ अटैक करना है। जैसे आप अटैक करोगे तो ये हाथ यहाँ से टूट जाएंगे, जैसे टूटेंगे आप पंच मारो, धक्का दो और भाग जाओ। ठीक है, मेन चीज़ आपको अटैक करना है। अगर आप अटैक नहीं करोगे तो फिर आप ही मुसीबत में फंस सकते हो। अपने आप को बचाना कोई गलत नहीं है, किसी से मार खाने से बढ़िया है या कुछ गलत होने से बढ़िया है आप डिफेंस करो, लड़ो। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए आपको और घबराना बिल्कुल नहीं है। ये समझ में आया इतना? अभी हाथ में गले का आपको समझ में आया सभी को? तो अभी मोस्टली क्या होता है लड़कियों के साथ, जैसे मान लो किसी ने गला पकड़ लिया तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्लैप करते हैं, चाटा मारते हैं ना, ज़्यादातर तो ये होता है, चाटा मार दिया या तो राइट या लेफ्ट। कभी भी कोई आपको स्लैप करेगा या तो राइट हैंड से करेगा या लेफ्ट हैंड से करेगा, यही मोस्टली होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दोनों हाथ लिए नागिन डांस कर रहा है कोई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। या कोई उछल के अजय देवगन के सिंघम की तरह उड़ के ऐसा मार रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। या तो कोई राइट से चाटा मारेगा या लेफ्ट से मारेगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इसके दो तरीके हैं। आप अपने पहले हाथ सामने रखो, फेस के ओपन करो, ऐसे करो, सभी करो, आप भी करो, फेस के सामने कवर करो, ओपन करो, 5 बार करो ऐसे करके, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी एनर्जी के साथ थोड़ा। अब ये काम आने वाला है, कैसे काम आएगा मैं बताता हूँ, थोड़ा पीछे हो जाओ। अगर कोई राइट हैंड से आपको चाटा मारे, आप राइट हैंड से आराम से चाटा मारो, आराम से, ये खाली चाटा मार भी आई हो। अभी क्या है, जब ये चाटा मारे आपको झटके से हाथ अड़ाना है, मारो। ये टाइमिंग होनी चाहिए, ये नहीं पहले चाटा पड़ जाए फिर ब्लॉक कर दो। कभी भी आंखों में देख के आई कॉन्टेक्ट बना के कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहना है। और जैसे वो लड़की चाटा लेके आएगी तो आपको क्या करना है, तुरंत देखो मुँह से कम 2 फुट दूर यहाँ पे रोक लेना है। ठीक है, मारो चाटा, ये बात नहीं होल्ड कर दो, एक बार दोबारा मारो, ये समझ में आया, रोक लिया। अभी थोड़ी देर खा लिया था मैंने, सिर्फ 2 सेकंड बताया, 10 सेकंड बताया, समझ में आया, इन्होंने ब्लॉक कर लिया, यानी कि अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अब दोबारा चाटा मारो, ये समझ में आया, फिर एक और मारो, ये यानी कि अगर कोई आपको चाटा मार, ये नहीं कि मम्मी चाटा मारी आप ब्लॉक कर रहे हो, घर पे मत ट्राई करना, बट अननेसेसरी कोई आपको परेशान करे वहाँ पर आप कर सकते हो। अब इसमें हम आगे क्या करेंगे, जैसे ब्लॉक किया, ब्लॉक के बाद तुरंत हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, मजबूती से पकड़ो। अब हाथ को अपनी तरफ खींचो थोड़ा सा, अब वही सेम सिचुएशन आएगी, हाथ सीधा है, जो भी जॉइंट होता है उसको अपोजिट डायरेक्शन में अगर मारेंगे तो चोट लगेगी। वो कैसे, ये हाथ को नीचे लेके आओ और इस हाथ को खींच के ऐसे रखो, ये ऐसे दर्द हो रहा है ना। अगर इसको झटका मार दिया तो ये टूट जाएगा, यहीं से ऐसे, तो यहीं से कोनी सीधे मुँह पे मार सकते हैं, ऊपर ये कोनी मुँह पे मार सकते हैं, पंच मार सकते हैं, किक मार सकते हैं, यानी मल्टीपल अटैक्स हैं। वो आपकी चॉइस है, आपको क्या मारना है, कैसे करना है। यानी कि अगर कोई स्लैप करता है, इधर से स्लैप आया, आपने ब्लॉक किया, हाथ पकड़ा, हाथ यहाँ पे तोड़ दिया, फिर एल्बो मारी, पंच मारा, किक मारी, उसको धक्का देके गिरा दिया, 2-3 पंच और मारे, भाग गए। ठीक है, समझ में आया? यानी कि ब्लॉक आप आराम से कर सकते हैं। अब आप स्लैप मारो इनके, राइट स्लैप आप मारो, वो ब्लॉक करेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करो। अब भी कोई 2 गर्ल्स और आ जाओ, बीच में से आ जाओ, कहीं से भी दूर लेके आ जाओ, खड़े हो। अभी तक जो मैंने बताया समझ में आया ना सभी को? इजी लगा, आसान लगा, यूजफुल लगा? अभी देखो ज़्यादा मैं बता नहीं सकता एक ही दिन में, अगर ज़्यादा बताऊंगा तो फिर सब सर के ऊपर से जाएगा। अभी 1-2 पॉइंट और बता देता हूँ। मोस्टली जैसे ये लड़की छोटी है, ये बड़ी है, अब ये इधर से जा रही है, ऐसे करती हुई जा रही है। ठीक है, अब तू भाग के आ बेटा, पीछे से पकड़ ले उसको, उठाने, ऐसे नहीं, गला नहीं, नीचे से पकड़ ले, उठाने के नीचे से, कवर से ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ के उठाने की कोशिश कर रहा है कोई, पकड़ लो, आपने पकड़ लिया। जैसे उस सिचुएशन में क्या करना है, जैसे ही पकड़ा है, पकड़ने के साथ ही 1 सेकंड में एल्बो मारनी है मुंह पे, मुंह पे इतनी जोर से एल्बो मारनी है कि नाक टूट के, दांत टूट के सब बाहर। ठीक है, और कभी भी एल्बो मारेंगे तो हाथ खुला नहीं होना चाहिए, पंच बनाओ पहले, तो उससे क्या है, मसल्स स्ट्रांग हो जाती है, होनी जो है बहुत तेज लगती है। और ऐसे करके मुंह पे मारनी है, खींच के, एक यहाँ मार दो, हल्का सा झुक के, एक यहाँ मार दो, 2 कोनी दिमाग पे खा के। किसी का दिमाग सेंटर में रह सकता है, किसी का रह सकता है तो ट्राई कर लो। ठीक है, एक राइट एक लेफ्ट, और जैसे वो छोड़ दो, अब सीधे मुंह पे पंच मारो उछल के, और टक्कर मारो, धक्का दे के गिरा दो। समझ में आया? यानी कोई पीछे से पकड़ता है, तुरंत एल्बो मारी, दूसरी एल्बो मारी, सर भी मार सकते हैं, किक भी मार सकते हैं, अपने आप को छुड़ा लिया, फिर 1-2 पंच और मारो, धक्का दो और भाग जाओ। धक्का जरूर देना है, और धक्का ऐसे देना है बिल्कुल जैसे भाई साहब बिल्कुल ही पता नहीं, उसको गिराना ही है सड़क पे, क्योंकि पक्की सड़क पे जब कोई गिरता है तो बहुत मजा आता है उसको। 4-5 दिन तक कमर के बल गिरेगा, कमर गई, कोनी के बल गया, कोनी गई, सर के बल गया तो बस गया हॉस्पिटल में। उसे याद रहेगा कि किसी को टच नहीं करना। समझ में आया? ऐसे ही कई बार क्या होता है, सामने से पकड़ लेता है कोई, जैसे सामने से पकड़ लिया, एकदम उठा के ले जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे पकड़ लिया, जैसे ही पकड़ा है तुरंत सीधे ये पूरा सर बहुत जोर से मारना है, और दोनों हाथ 1 सेकंड में सर मारने के साथ ही दोनों हाथ कान पे ऐसे मारने, खींच के
और मारते के साथ ही अंगूठा आंखों में रख के पीछे दबा देना। समझ में आया? जैसे किसी ने टच करने की कोशिश किया, पहले तो सर मारो, फिर घुटना मारो, फिर हाथ मारो और अंगूठे ऐसे आइस में रख के पीछे धक्का दे दो अपना पूरा, और पूरा फोर्स के साथ करना है। विदिन 1 सेकंड करने की कोशिश करो, बहुत जल्दी जो सामने वाला संभल ना पाए। और जब गिर जाए तो 2-3 लाख पंच आसपास में यही बहुत सारी फ्री पड़ी रहती है, नाली खरंजे की, रोड की, उठा के ऐसे फेंक के मारो और भाग जाओ। ठीक है? यानी इतना ज़्यादा आपको वो रहना है बिल्कुल कि सामने वाले को ये ना लगे कि मैंने किसी शॉर्ट बच्ची को टच किया, उसे ऐसा लगे पता नहीं कहाँ से शेरनी का बच्चा पड़ जाएगा पीछे। ठीक है? यानी फोर्स के साथ। अगर आप नॉर्मल रहोगे तो कोई भी परेशान करेगा, बट अगर आप रिप्लाई करोगे तो कोई आपको कभी परेशान नहीं करेगा। समझ में आया? तो देखो वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी मैं आपको पंच बनाने वाला सिखा देता हूँ। सब खड़े हो जाओ। अभी देखो हाथ ऐसे बनाओ, योर पॉइंट शुड बी क्लोज। जहाँ बेल्ट बांधते हैं कमर के ऊपर रखो हाथों को। अब राइट हैंड आगे निकालो, राइट हैंड आगे, राइट हैंड राइट साइड होता है। अभी मैं काउंट करूंगा, ठीक है? तो आपको हे बोलना है। क्या बोलना है? और पूरा फोर्स के साथ बोलना है, कि जोर से बोलना है कि आसपास की जगह में पूरा वाइब्रेशन हो जाए। चिल्ला के बोलना है पूरा अंदर से एकदम। और खे बेचना नहीं है, कि खे बोलना है झटके से एकदम, शेर की तरह एकदम। ठीक है? मैं काउंट करूंगा, आपको पूरा एनर्जी से बाजू बिल्कुल कंधे की सीध में, हाथ टच ना हो रहे हो, पता नहीं कोई कमर पे कंधे की सीध में, अंदर की तरफ। मैं करके दिखाता हूँ एक बार, लाइक दिस, सीधा, फिर ये पूरा एकदम। ठीक है? चलो स्टार्ट करें। 1, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। 1, आवाज नहीं आ रही, खाना नहीं खाते क्या तुम लोग? 1, नहीं आ रही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अभी क्या है, अगर आप डेली हवा में भी ऐसे प्रैक्टिस करते हो ना, ठीक है? अगर डेली बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ सभी। देखो आप लोग कोई बैडमिंटन खेलता होगा, कोई फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी, जो भी खेलते हो, डेली 1-1.5 घंटा निकाल के जरूर खेलना चाहिए। खेलने से क्या है, हमारी मसल्स, हड्डियाँ, ब्रेन सब एक्टिव रहती है, फिट रहती है, और हमारा जो शरीर है वो मजबूत रहता है। जो सिर्फ घर में पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, टीवी मोबाइल में लगे रहते हैं, वो बच्चे कमजोर मिलेंगे। जो आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, खेल कूद करते हैं, घर के काम में हाथ बटाते हैं मम्मी पापा का, वो मजबूत मिलेंगे। साथ में खाना पीना, जो घर की अच्छी डाइट है वो खाना चाहिए। बाहर का पैकेट बंद हो गया, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, जो भी बाकी चीज़ें हैं वो अवॉइड करो। ठीक है? और एटलीस्ट 2 बार सुबह और शाम को मिल्क जरूर पीना चाहिए, क्योंकि मिल्क जो होता है सबसे पावरफुल हमारे फूड उसमें आता है अपना। ठीक है? हम लोग इंडिया से, ये बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि खाने के लिए हज़ारों चीज़ें हैं। ये तो विदेशों में कोई नॉनवेज खा रहा है, कोई अंडे खा रहा है, कोई बेचारा सिर्फ पैकेट बंद खाना ही खा रहा है, क्योंकि उनके यहाँ खाना होता नहीं है जितना इंडिया में। इंडिया में तो हर तरह का मौसम होता है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, तो हमारे पास खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, और जैसे मैंने पंच बताया, नॉर्मली अगर आप डेली ज़्यादा नहीं, 200-300 पंच पर डे करना शुरू कर दो, आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल बाहुबली जैसे। किसी ने यूवी टच कर दिया ना, तो कम से कम 10 फुट दूर जाके पड़ेगा। हकीकत है। मान लो आपने कभी हाथ ही नहीं चलाया हो, किसी लड़की ने स्कूटी कभी ना चलाई, और मैं चाबी दे दूँ, बेटा ये ले स्कूटी चला के दिखा, चला लेगी वो? नहीं चलाएगी ना। और मान लो गाड़ी किसी ने चलाई ना हो, मैं गाड़ी की चाबी दे दूँ, कोई गाड़ी चला लेगा? नहीं चलाएगा। और सेल्फ डिफेंस भी एक आर्ट है। अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको अच्छे से पहले से पता है कैसे निपटना है, कैसे करना है। आपको पंच मारने को छोड़, बड़े प्यार से आप यूँ पंच मारोगे, खत्म खेल, कोई परेशान कर ही नहीं सकता। ठीक है? ना पैसे लगने, ना लाइसेंस चाहिए कोई वेपन खरीदने के लिए, क्योंकि आपके हाथ ही आपके वेपन है। और भी अगर आपको वीडियोस या कोई सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यूट्यूब ओपन करना, उसमें डालना इंदिरापुरम कराटे स्कूल, IKS इंदिरापुरम कराटे स्कूल। उसमें आपको सैकड़ों वीडियो मिलेंगी हमारी, सेल्फ डिफेंस की, कराटे की, फिटनेस की, डाइट चार्ट की, वो जरूर देखना अपना। या फिर पुष्पेंद्र सिंह रावत के नाम से चैनल है, वो देखना, उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। 3, 3, go! आपने जुडो कराटे ताइक्वांडो कुछ किया हुआ है, काम आएगा। ऐसा नहीं है आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो बेकार नहीं जाती है, बट काम जब भी आएगा जब आप पूरे ध्यान से समझोगे और सीखोगे। ठीक है? तो कोई भी जो गर्ल्स खड़े होकर सामने आ जाओ। देखो अभी क्या है, जब हम लोग घर से निकलते हैं, रास्ते में जा रहे होते हैं, तो किसी को नहीं पता होता कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अपना कोई चैन स्नैचिंग कर रहा है, कोई मोबाइल छीन के भाग रहा है, कोई मालूम का दुपट्टा खींच के भाग रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई किडनैपिंग मिल जा रहा है। तो अखबारों में न्यूज़ पे आप देखते रहते हो, ऐसे नहीं होते रहते हैं।
हम इन चीज़ों को रोक तो नहीं सकते बट इन चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो गाड़ियाँ ट्रक पे चलती हैं, हम लोग वाले ने या कार वाले ने टक्कर मार दी तो एक्सीडेंट हो सकता है। अब उसमें मान लो उसकी गलती है, तुम्हारी गलती है, बट ज़्यादातर हमारी गलती इसलिए होती है कि हम देखते नहीं चलते। अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहोगे, थोड़े से प्रॉब्लम में रहोगे तो अपना डिफेंस करोगे। अब मान लो अचानक से किसी ने ऐसे हाथ पकड़ लिया, ठीक है, तो आपको कैसे छुड़ाना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी कोई आपका हाथ पकड़ेगा तो एक तरफ आपकी 4 फिंगर्स होती है, एक तरफ अंगूठा होता है, तो जहाँ 4 फिंगर्स होती है आपको तो उधर घुमाना है हाथ को, उधर घुमा के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में झटके से ऐसे निकालना है, तो आप इजीली वहाँ से निकल सकते हो। दुआ से देखो ध्यान से, आप टाइट पकड़ो सच में, आपने हाथ पकड़ा, अभी इधर की तरफ खींचिए और ले जाओ, ऊपर ले जाओ, आप रिवर्स करना है बहुत तेजी से, थोड़ा छुड़ गया, इस तरह से टाटा नहीं मार सकती, ठीक है। और ये ऐसे करके यूं कर दिए पर ये छोड़ नहीं रही, ये ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि सामने वाला जो है वो थोड़ा ताकतवर है, छोड़ नहीं रहा है, अब ऐसे में खींच रहा है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले घबराना नहीं है, कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको थोड़ा क्लोज जाना है और ये जो आपका हेड है पूरी ताकत से उसकी नोज पर मारना है, खींच के, ठीक है। जब आप नोज पर मारोगे तो नोज बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, तुरंत ब्लीडिंग हो जाएगा, तुरंत चक्कर आ जाएंगे, सामने वाला डोज भी हो सकता है, बट वो आपको बिल्कुल पास जाके जब मारना है, ठीक है। पहले तो ये है। दूसरा, आप थोड़ा सा आपने हेड मारा, हेड मारने के साथ आपको कुछ नहीं करना है, हाथ पकड़ा हुआ है, सिर्फ नी मारना है उसको पेट में, खींच के मारना है, ठीक है। अगर आपने नी तेजी से मार दिया तो तुरंत वहीं लेट जाएगा, आप धक्का दो और भाग दो, समझ में आया। अगर दोनों हाथ पकड़े हुए हैं तो ऐसे छुड़ा सकते हैं अपना, और एक हाथ से देता है वो मैंने दूसरे तरीके से बता दिया अपना। और इसी में अगर मान लो आप थोड़ा जैसे खेल कूद में हो अपना, जैसे हम लोग खो खो खेलते हैं, रनिंग करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, डेली टाइम निकाल के खेलना की चीज़ें, उससे क्या है फिटनेस अच्छी रहती है तुम्हारी और शरीर में ताकत भी आती है। तो आप नॉर्मली सामने से पकड़ के किक कर सकते हो उसको, अगर आपकी किक अच्छे से कर दी, जैसे ये पकड़ा हुआ है और पेट को खींच के ऐसे किक कर दिया आपने, तो तुम लोग थ्रो कर सकते हो, फेंक सकते हो, वहाँ से निकल सकते हो, ये अपना वो स्ट्रॉन्ग रहते हो। अब मान लो हाथ अगर मारना, अभी जैसे हाथ पकड़ा हुआ है, किसी ने हाथ पकड़ा तो तुरंत आप स्लैप कर सकते हो, और स्लैप से भी जो ताकतवर चीज़ है, जैसे पंच बनाते हैं हम लोग ऐसे करके, अगर आप पंच नोज पे या आइस पे या गले पे मारोगे तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है, वो तुरंत छोड़ देगा। ऐसा कोई इंसान है जिसको मारोगे सबको लगता है किसी को कम, किसी को ज़्यादा, वो डिपेंड करता है मार किस पावर से लेगा। समझ में आया, दोनों को समझ में आया। पहला वाला क्या बताया था मैंने, ये गुड। दूसरा ठीक है, चलो ब्लैक करो, आराम से ब्लॉक करो, जो मैंने सिखाया था अब किसी लड़ाई होगी ऐसे थोड़ी खड़े होंगे, नॉर्मल खड़े हो गए अपना, ऐसे खड़े हो जाओ। देखो खड़े होने का भी तरीका होता है, आपको लगता है डांस से लड़ाई होने के, झगड़ा होने के, मारपीट होने के, तो उस टाइम में आप एक पैर डाल के नहीं खड़े होंगे, ऐसे करके नहीं खड़े होंगे, हाथ बांध के नहीं खड़े होंगे, ऐसे भी नहीं खड़े होंगे, ठीक है। अब देखो नीचे हाथ है, ऊपर आने में टाइम लगेगा, इसमें पड़ जाएगा मुझे, पीछे हाथ है, इतने खोलोगे इसमें पड़ जाएगा मुझे, हाथ बांध रखे हैं, एकदम से भी चाटा मार देगा, पड़े हुए हाथ खोलोगे इतने बहुत देर में। सिंपल है, कभी भी आपको लगता है कि ऐसे कुछ हो सकता है, नॉर्मली ऐसे करोगे नॉर्मल, ठीक है। अब जैसे ही लड़की है, अब ये मान लीजिए स्लैप करेगी, राइट स्लैप ले जाओ, आराम से ले जाओ ब्लॉक, और अगर लेफ्ट लेके आओगे तो ब्लॉक इजीली यहाँ से आराम से उठ सकता है। ये यहाँ तक अगर पीछे है अपना तो वो निकलेगा, फिर बाहर आएगा, टाइम लगेगा, विदिन हाफ सेकंड या 1 सेकंड के अंदर ही आपको ब्लॉक करना होता है। और कभी आपको समझ में ना आए कि मान लो वो मार रहा है तो मुझे ब्लॉक नहीं आ रहा है, जब मैं बचना चाहता हूँ खाली, तो देखो जैसा अगर स्लैप करे तो देखो यहाँ से सब आ रहा है, बस खाली उसकी रेंज से पीछे हट जाओ, यानी कि आपको ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही पकड़ लेकर आएगी आप झटके से पीछे हटना, फुर्ती से, ठीक है। की कोशिश करता है तो ज़्यादा वो हाथ पर खींचेगा या गाड़ी डालने की कोशिश करेगा, नीचे हो गया बिल्कुल नीचे तो बहुत मुश्किल होगी गला बनाने में, होगी ना, तो आपको दबा के रखना है और ठीक है। समझ में आया इतना, हाथ का सबको समझ में आया, नेक का समझ में आया। 4 5 6 7 8 9 10 अभी हम लोग घर से निकलते, तो घर से निकलते वक्त पता नहीं होता सड़क पे, यदि हम लोग चल रहे हैं तो सामने वाला कैसा आदमी है,
या मान लो आपने देखा होगा चैन स्नैचिंग हो गई, मोबाइल से लगा दिया कोई, कहीं आप किडनैपिंग वगैरह होती है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, न्यूज़ में देखते हो ना, तो इन सब चीज़ों को रोका तो नहीं जा सकता, और इनसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो आप कहीं से जा रहे हो और आपको कोई किडनैप करने की कोशिश करे तो आप अपने आप को कैसे बचा लीजिएगा, या फिर उठा के पकड़ के गाड़ी में डालने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये 2-3 तरीके होते हैं किडनैपिंग के लिए। तो अभी जैसे कोई मान लो आपको पकड़ने की कोशिश करे यहाँ से, तो आप उसकी डाटा मार सकते हो या पंच मार सकते हो। ठीक है, और वो डिसबैलेंस हो तो तुरंत उसको धक्का मार के वहाँ से भाग सकते हो। ठीक है, यानी इस बात को ध्यान दो, जब तक आप जैसे मान लो कि आपको टच करने की कोशिश कर रहा है, तुरंत रिप्लाई दे रहे हो, तो सामने वाला भी थोड़ा घबरा जाएगा और आपको थोड़ा चिल्ला के मारना है। ठीक है, एक तो होता है नॉर्मल किसी को स्लैप करना, एक होता है कि पूरी ताकत के साथ चिल्लाना जोर से और फिर उसके बाद उसको अटैक करना। ठीक है, और गर्ल्स वैसे भी बहुत पावरफुल होती है, बहुत फिर एक तो रिवर्स लेके जहाँ मुड़ा उधर पे से झटके से छुड़ाना है। ठीक है, तो फिर ऐसे करके ये तो इसमें आप आसानी से छुड़ा पाओगे। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे किसी ने आपका हाथ पकड़ा, अब हाथ घुमा रहे हो, सामने वाला ताकि करे नहीं छुड़ा पा रहा है, तो आपको क्या करना है, पास से आना थोड़ा और ज़्यादा से काट के छुड़ा सकते हो। ठीक है, ऐसे काट लिया, रात सबके पैरे होते हैं और सामने वाला गला पकड़ लेता है, ऐसे करके गला पकड़ लिया मान लो किसी ने, तो उसको कैसे बचाना है। सबसे पहले तो ये जो घोड़ी होती है इससे नीचे करना है, जैसे कोई गला दबाएगा और गला दबाओ आराम से दबा है, बट आप नीचे कर लो चिन पूरा पूरा नीचे करना, नहीं दबेगा ना बहुत मुश्किल से दबेगा। कभी भी आपका गला दबाए तो आपको चिन अपना नीचे कर लेना पूरा, और फिर क्या करना है, दूसरे हाथ से पकड़ के ऐसे करके ये पंच बनाओ, पंच ये जो एल्बो का जॉइंट होता है कोहनी का, इसमें खींच के मारना है ऐसे, जब आप खींच के मारोगे तो ऐसे मुड़ेगा और वो हाथ उसके मुंह पे लग सकता है, फिर आप उसको धक्का दो और भाग जाओ वहाँ से। ठीक है, समझ आया, इसमें करना है। ठीक है, और बहुत झटके से यूँ करके यूँ खोलना है, ऐसे झटके मारोगे तो खुल जाएगा अपना, आराम से आप छुड़वा लोगे। ठीक है, जैसे इन्होंने इनके बाल पकड़ लिए, तो अब देखो इस हाथ से बाल पकड़े, दोनों हाथ आपके खाली है, तो आपको गर्मी लगेंगे, चांदा खींच के मुँह पे मारना है ऐसे करके, और ये पंच बना के यहाँ पसली में मारना है, पसलियाँ कमजोर होती है, आप तुरंत अपना छुड़ा सकते हो। समझ में आया? अब ऐसे ही कई बार मान लो कि ऐसे जा रहा फेस कर लो, अब मान लो कि ऐसे जा रहा है, आपकी जरूर पड़ी वो उठा के ले जाएगी, उसको खींच के मार दिया। ठीक है, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 साथ साथ स्टेप बंद ऐसे मार सकते हो, और क्या मारना है, खींच के मारने के बाद उसको क्या छोड़ देगा। समझ में आया? ठीक है, अभी दोनों हाथों से क्या पड़ा और तो दीवार में ऐसे देख मारा। ठीक है, ठीक है, पास ले लीजिए और पास ले लीजिए। ठीक है, सुनो ये सिचुएशन आ सकती है, अब इसमें क्या करना है, अगर कोई पास है तो आप सर मार दो, बट अगर गला पकड़ रखा है दूर है तो आप क्या करना है, नमस्ते करना है, क्या करना है, राम राम, क्या करना है, ऐसे यूं करके झट के साथ को खोलना है। समझ में आया? और ये मारना है, ऐसे करके ठीक है, यानी ये 5 देन किक को सीधी मार सकते हो खींच के, अगर खींच के मारोगे तो आप बहुत दूर जाके पड़ेगा सामने, उससे भाग जाओ। समझ में आया? ये समझ में आया? ध्यान सुनिए और इसको धीरे से आराम से गिराइए, आप इसको पंच करना है। ठीक है, समझ में आया? देखो एक बार टाइम लगाता हूँ आराम से। ठीक है, जैसे इन्होंने स्लैब मारा धीरे से। ठीक है, स्लैब लेकर आराम से मैंने ड्रॉप किया, ड्रॉप करके पकड़ लिया, अब मजबूती से पकड़ लिया तो हम हाथ को तोड़ सकते हैं, आलू मार सकते हैं, पंच मार सकते हैं, घुटना मार सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, जितना आपके साथ पे लगाएंगे उससे ज़्यादा हिसाब से आप हमें मार के साथ पकड़ा और तुरंत कहीं भी मार सकते हो, आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब आपको अगर थोड़ी सी ताकत है, खाते पीते घर के हो तो दोबारा देखो, स्लैब मारो, लॉक साइड से उठाया, इसलिए ऐसे भी पकड़ सकते हो। अगर आप एनर्जी 1 2 3 4 इंदिरापुरम कराटे स्कूल गाजियाबाद से आया हूँ, आपको सेल्फ डिफेंस एक छोटा सा सेमिनार है। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे ध्यान से और पूरा ओपन माइंड से सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो आप कैप्टन बात कर रहे साथ में बातें करना, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको आगे चलते हुए काम आएगा। अगर आप लोग जैसे सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, तो तीनों में अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, ऐसे
हम लोग अपने घर के अकॉर्डिंग जैसे जैसे जिसके यहाँ बना होता है अपना, तो उसमें हम लोग अगर अच्छी डाइट लेते हैं तो और स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं अपना। सेल्फ डिफेंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अपनी रक्षा में अपना कोई भी एक्टिविटी करना, बचाव करना, वो सेल्फ डिफेंस है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस का मतलब है जब आप घर से बाहर नहीं रहते हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले चौकस ना होकर चलना चाहिए। मान लो आप रोड पे जा रहे हो और नीचे देखते हुए जा रहे हो या मोबाइल चलाते हुए जा रहे हो, ठीक है, और ध्यान आने की वजह से कौन सी गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, और गलती से मान लो कोई टक्कर मार दी, तो किसकी गलती है? हमारी गलती है, हम देखते नहीं पड़ते। कभी भी हमको सड़क पे चलना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए। मान लो इधर से गाड़ी आ रही है तो आपको इधर चलना चाहिए। जैसे हम कहीं जाते हैं, देखो कोई भी मार्शल आर्ट होता है या कोई स्पोर्ट्स है तो लड़ाई झगड़े के लिए बिल्कुल नहीं होता, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है। ठीक है, कोई हमारा ऐसे हाथ पकड़े कसकर, अगर आप कहीं भी जा रहे हो मार्केट हो कहीं भी, आपको लगता है कि आप कि कोई आपका पीछा कर रहा है कुछ भी, अगर आपका कोई अचानक से हाथ पकड़ लिया, आप उसे जानते भी ना हो, तो आपको पहले थोड़ा नीचे करना है, थोड़ा ऊपर ऐसे दिखाना। वेरी गुड, बहुत गुड। तो हम लोग इन्होंने ध्यान से देखा, समझा और समझ में भी आ गया। आपके शरीर में ताकत होनी चाहिए, समझ में आ रहा है इतना? अब एक पॉइंट और बताएगा, मोस्टली जब लड़कियों की फाइट होती है तो क्या करते हैं, पकड़ा बाल पकड़ लीजिए और चाटा मार, यही होता है ना ज़्यादातर। मोस्टली यही होता है। आँखों बहुत कम होता है कि लड़कियों में घूसे बजा रहे हैं या लात बजा रहे हैं, वो बहुत कम होता है। वो तो बिल्कुल ही नीच इंसान होगा जो ऐसे करता है। सेल्फ डिफेंस की बात करें तो सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है अपना बचाव करना। अपना बचाव करना हर किसी का अधिकार होता है। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है या मान लो आपको कोई हिट करने की कोशिश कर रहा है तो आप अपना बचाव करोगे नहीं करोगे? करेंगे ना, तो करने से पहले आना भी चाहिए। ठीक है, तो आप अंगूठा जो है आंखों में ऐसे करके पूरा दबा दिया। आपको कितना भी चला पहलवान हो, बट अगर तुम किसी के आंख में अंगूठा रख के दबाओगे दर्द होगा नहीं होगा? होगा ना। आप आराम से स्किप हो जाओगे, छुट्टे के साथ ही आप वहाँ से भाग जाओ। ठीक है, समझ आ गया? अब आप थोड़ा खींचने की कोशिश करो, ये थोड़ा भारी हो जाएगा, खींचने में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करें, खड़े हो। अगर कोई आपका हाथ पकड़ता है ऐसे करके तो आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचना है, अपनी तरफ ताकत लगाइए ऐसे करके। और दूसरी बात ये है, जब सामने वाला खींचेगा तो वो अपनी तरफ ताकत लगाएगा, आप अपनी तरफ लगा रहे हो, यानी कि वो अपनी तरफ लगाएगा, आप अपनी तरफ लगाओगे। आपको क्या करना है, झटके से उसी की तरफ हाथ कर देना है ऐसे करके, यूँ करके। ठीक है, यानी कि अपनी तरफ खींचा एकदम उसी की तरफ कर दिया तो वो गिर जाएगा, आपका हाथ स्किप हो जाएगा आराम से। आप अपना हाथ छुड़ा सकते हो, वो नहीं मार सकते और थोड़ा पीछे हो जाओ। मान लो आपने वो नहीं मारी, वो थोड़ा सा पीछे हो गया तो आप इस सिचुएशन में क्या है, हाथ से पूरा होकर ऐसे मार सकते हैं। ठीक है, यानी आपने पहले कोनी मारी, अगर उसमें पूरा तो आपको पूरा हाथ घुमा के मारना है, फिर यहीं से किक मारनी है। ठीक है, अगर किक आपकी स्ट्रॉन्ग है, खाते पीते घर के हो, सही से खाते हो, खेलते हो, तो आप बहुत अच्छी किक मार सकते हो। ठीक है, समझ में आया? जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स करते होंगे, यानी कि आपको अच्छा लगता होगा। जैसे पकड़म पकड़ाई खेलते हो, रेस करते हैं, अपना खो खो खेलते हैं, कबड्डी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, सभी को पसंद होता है कुछ ना कुछ। मतलब माइंड को भी अच्छा होता है और बॉडी में भी होता है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया साइड डिफेंस, साइड डिफेंस बोले तो आत्मरक्षा। आत्मरक्षा का मतलब क्या है, कौन बताएगा? अपना डिफेंस करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, किसी भी और सडनली कोई हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करता है या किडनैप करने की कोशिश करता है तो उस सिचुएशन में हम कैसे बच सकते हैं, अपने आप को कैसे उससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आपको घबराना नहीं है। आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपका हाथ आई, आप हाथ पकड़ लेते, कोई हाथ पकड़ लेता है ऐसे करके, तो सबसे पहला लॉजिक तो ये है, इधर 4 उंगलियां हैं, इधर अकेला अंगूठा है। तो अगर आप इधर की तरफ छुड़ाने की कोशिश करोगे तो ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। या तो आप अपने खाने पीते घर में आप एक बार में हटा लो, पर ऐसा बहुत कम होता है। 100 में से कोई 1-2 लड़कियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इससे तो नॉर्मली लड़कियाँ खाने पीने में स्किप करती हैं। तो आपको करना क्या है, पहले हाथ को इधर ले जाना, यहाँ 4 उंगलियां हैं, फिर एकदम से उसको मरोड़ के उस तरफ से छुड़ाना है इधर अंगूठा। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, यानी कि अपने हाथ को टाइट रखो। आपको खींचेगा तो ऐसे रखोगे, आप किधर ले जाओगे, आपसे थोड़ी सी ताकत लगाओगे बचने के लिए। आप अपनी तरफ खींचोगे तो अपनी तरफ खींचने के अलावा थोड़ा नीचे की तरफ खींचना, यानी कि अगर हमारा भी हाथ खींच रहा है कोई इजी ऐसे खींच सकता है, बट अगर उसी को थोड़ा नीचे की तरफ जोर लगाएं, यानी कि हम बैठने की कोशिश करें तो उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे झुकते हुए आप पीछे की तरफ और नीचे हाथ ऐसे ले जाते हुए पहले यहाँ 4 उंगलियां, अभी भी 2 और आगे। ठीक है, अभी क्या होता है, कई बार कोई गला पकड़ लेता है एकदम से। ठीक है, आप गला पकड़ लो आराम से। ठीक है, अभी क्या है, जब कोई गला पकड़ता है, देखो वो अच्छी बात ये है कि वो एक हाथ से गला पकड़ रहा है, आपका दूसरा जो हाथ है वो खाली है। जैसे गले को कोई टच करने की कोशिश करता है, आप पूरी ताकत से
झापड़ से मुंह में मार सकते हैं, तुरंत छोड़ देगा ना भाई। उसने गला पकड़ा, ठीक है, आपने दुगनी स्पीड से, अगर आप खाते की जगह अच्छे तो वो आ जाएगा पड़ेगा, खींच के मारोगे। पैंट बनाओ, पैंट या मुक्का जो भी बोलते हैं आप, सीधे फोर्थ टेक्निक, अभी यहाँ से आगे उसके बाल है सामने वाले के, इधर से बाल पकड़ो, ऑपोजिट डायरेक्शन में आप ऐसे बाल दो, तो जो बालों का प्लेन होता है वो खतरनाक है, ठीक है। अगर इससे गला पकड़ा है तो बाल पकड़ के उसको निचोड़ सकते हो, या कुछ इधर खींच सकते हो और घुटना मार सकते हो पेट में या साइड में, और पुश कर सकते हो नकल से। आप ये तो होगा कि बेसिक कि अभी आपने किसी ने आपको पकड़ा, आपने तुरंत थप्पड़ पंच मोनी कुछ भी मारा, उसको पुश करके अगर मौका मत दो गलत दबाने का, पहले तो ये अपनी डिफेंस करना है, क्योंकि अगर ये चीज जो है ये दब गई तो आपको खांसी उठेगी, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और आदमी मर भी सकता है। आप इसमें आपको क्या करना है, नमस्ते करना है, नमस्ते करो, बिल्कुल पास से नमस्ते करो, तो झटके साथ में खोल दो, ठीक है। दोबारा ध्यान से देखो, और ये जब भी काम करेगा, एक मिनट, ये जब भी काम करेगा जब आप बिल्कुल पास से ले जाके ओपन करोगे, यानी कलाई के पास से। अगर आप यहाँ से करोगे, अगर आप यहाँ से करोगे तो खाली हाथ मुड़ेगा, बट अगर पास से ले जाके और झटके से हटाओगे तो हाथ हट जाएगा। फिर जैसे हाथ हटाया, हाथ हटाने के साथ आपको सीधे जोर के पंच मारना है, खींच के पंच मारना है, घुटना मारना है। लड़कियों में बहुत ताकत होती है, लड़कों से भी ज्यादा, बट अगर उनको चलाना आता हो आता है तो, अगर हाथ पैर नहीं चलाओगे, मन में ये रखोगे नहीं नहीं वो लड़का है या वो मुझसे तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं होता, लड़का वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। दोनों दोनों हाथों से बोलो, ये हो गया, ये भी तुम्हारा। आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं, पंच बोलो, गुड, और वेरी गुड, और सब भी मार सकते हैं, बहुत बढ़िया, गुड गुड। और दोनों हथेलियाँ, ये फिंगर नहीं मारनी है, हथेली मारनी है कान पे, या कान पे जो पड़ता होता है वो सॉफ्ट हो रहा है, बस इसमें शर्त ये होती है कि आपको पूरा फोर्स के साथ मारना है, एक साथ, ये नहीं कि टप टप तौला नहीं मिलाना। आपको लगना दोनों हाथ एक साथ, हथेलियाँ एक साथ कान पे पड़नी चाहिए, ठीक है, और पूरी ताकत और फोर्स के साथ पड़नी चाहिए। अगर ठीक साथ पड़ गया तो बेहोश हो जाएगा। और ये जो चीज़ है ऐसे मारनी है, देखो, ठीक है। अगर ये मार के उसके बाद में आप फुट समझ में आया, बहुत आसान है, कर सकते हैं, चलो बढ़िया। Make the ground shake. एक नहीं सा नहीं सा से